ईश्वर कितना मनोरम तेरा मंदिर, तेरे प्रांगण के दर्शन को तरस तरस रहे प्रभु मेरे प्राण। तेरे प्रांगण के दर्शन को तरस तरस रहे प्रभु मेरे प्राण। प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। 40 दिन प्रभु के साथ वचन सुनने, वचन पर मनन करने और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे परिवार में लोग हमसे कहते हैं कि बाइबल पढ़ा करो। चर्च में भी पुरोहित हमसे कहते हैं कि वचन पढ़ा करो। हम यह वचन क्यों पढ़ें? इसका एक कारण हम आज देखेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 9 में, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। यह एक बहुत बड़ी आज्ञा जो आज भी एक यहूदी मानता है और प्रैक्टिस भी करता है। प्रभु खुद हमसे चाहते हैं कि हम वचन को ध्यान दें, वचन को पढ़े, वचन को हृदय में संजोए रखे, वचन का इस्तेमाल करें और वचन के कवच में अपने आप को संभाले रखें। लेकिन वचन पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है? हम वचन क्यों पढ़ें? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को, हमारे अस्थियों को भी चीर कर सकता है। वह हमारे मन के विचारों को जान सकता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो जिस तरह हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में कि वचन हमें स्वतंत्र बनाता है। हर प्रकार के जो बंधन हमारे जीवन में होता है उससे वचन हमें स्वतंत्र करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, परिपूर्ण करता है, सैंक्टिफाई करता है। जबकि हिंदी में अनुवाक्य में वह समर्पित है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसलेशन में वो सैंक्टिफाई करता है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं हमारे जीवन में स्वतंत्रता मिलती है, सैंक्टिफिकेशन मिलता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 9 में कि जब हमारे अंत प्रलोभन आते हैं, स्तोत्र ग्रंथकार लिखता है, युवा तुम कैसे प्रलोभन से बच सकते हो, तुम कैसे पाप से बच सकते हो। और वह लिखते हैं वहां पर कि अगर तुम्हारे हृदय में वचन हो तो तुम पाप में नहीं पड़ोगे। तो वचन हमें जीवन की ओर ले चलता है। हम जानते हैं पूरी दुनिया की सृष्टि वचन से हुई थी और प्रभु यीशु ही वचन है, वे वचन जो देहधारी बने हैं। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। ऐसे कई प्रैक्टिसेस लोग करते हैं कि 40 काल में या 1 साल पूरा हम वचन का अध्ययन करें। जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह पर पवित्र आत्मा का आवास होता है, उस वचन का सामर्थ्य वहां पर भर जाता है। हम स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, वह अपनी वाणी भेजकर रोगियों को चंगा करता है और उन्हें विनाश से बचाता है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हो और वो वचन दोहराए तो उसके जीवन में चंगाई होता है। और उसी प्रकार जब भी हम निराश हो, जब भी हम हताश हो, हमारे जीवन में आगे क्या करना है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमारा दिल टूट चुका है और हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातें करे, वो सारे प्रश्न, वो सारी चीज़ों का उत्तर आपको वचन में जरूर मिलेगा। वचन या बाइबल जहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, यह प्रभु यीशु ही है, ईश्वर की वाणी ही है।
जिस प्रकार हम परम प्रसाद में प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, उसी प्रकार उतना ही सम्मान, उतना ही आदर हमें ईश्वर के वचन को देना है। एक बाइबल और परम प्रसाद, अगर आपने दोनों देखा तो दोनों में प्रभु की उपस्थिति है। इसीलिए ही मिसा बलिदान में पहले भाग में हम वचन का पाठ करते हैं और दूसरे भाग में अपने आप को तैयार करते हैं मिसा समारोह के लिए। तो आइए इस 40 दिन कोशिश करें कि हम एटलीस्ट एक वचन हमारे जीवन में रोज सीखें। यह आज नहीं या कल जरूर हमारे अंदर फल उत्पन्न करेगा। शायद हम वचन पढ़ने के बाद कई बार भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं वचन लिखकर सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी कोशिश सही है और प्रभु हमें आशीषित करे तो जब ज़रूरत हो तो ये वचन हमारे अंदर ज़रूर याद आएगा, ज़रूर फल उत्पन्न करेगा। बच्चों को वचन सिखाइए ताकि उनके जीवन के क्राइसिस में यह वचन उन्हें आशीष देगा, मार्गदर्शन देगा। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वचन में आगे बढ़ने की एक कृपा हमें प्राप्त हो। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार वचन में जीवन है और वचन सशक्त है और उस वचन के द्वारा ही आपने सारी सृष्टि का रचना की है प्रभु, वो वचन को प्रेम करने के लिए, आपके वचन के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए और माता मरियम के समान हृदय में वचन को संजोए रखने की कृपा हम सबको प्रदान करें। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए पथ प्रदर्शक बने, हमारे जीवन के ज़रूरतों में वो हमें मार्गदर्शन दे। प्यारे प्रभु, हमारे हृदय को खोल दीजिए अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि हम वचन समझ सके और वचन के ऊपर मनन कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।